हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली फॉर बिगिनर चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। टैली में कैसे देखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वे कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट क्या होता है, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट क्या होता है। कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे 5 साइट पर काम चल रहे हैं, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ईटीसी। तो हमें गोल्ड साइट का पूरा एक्सपेंस और इनकम जाननी है, सिल्वर साइट की हमें पूरी एक्सपेंस और इनकम जाननी है। तो हम अपनी रिपोर्ट अलग अलग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि हम गोल्ड का कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट ओपन करेंगे तो हमारी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, हमने कितना खर्चा किया है, कितनी इनकम हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। एक साइट का हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि टैली में हम कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उसकी रिपोर्ट हम कहाँ पे टैली में जाके देख सकते हैं। तो जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक पार्टी थी हमारी अनिका सिंह, जिससे हम सामान खरीदते हैं। हमने इससे गोल्ड साइट के लिए 4 आइटम खरीदे हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर वायर हो गया और पेन ड्राइव हो गया। तो जैसे ही हम इसकी टैली में एंट्री करेंगे तो हमसे टैली पूछेगा कि ये कौन से कॉस्ट सेंटर में डालना है। कॉस्ट सेंटर हमारी यहाँ पर ही हेल्प करता है। जैसे कि हम माइंड में इतना रिकॉर्ड नहीं रख सकते कि हमने गोल्ड पे कितना खर्च किया है, सिल्वर साइट पे कितना खर्च किया है, डायमंड साइट पे कितना खर्च किया है। तो कॉस्ट सेंटर हमारी यही हेल्प करता है कि जैसे कि हमने ये कौन से साइट के लिए ख़रीदा है, गोल्ड साइट के लिए ख़रीदा है। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो टैली हमसे ऑप्शन पूछेगा कि हम कौन से कॉस्ट सेंटर में डालें। तो जैसे कि हम गोल्ड में डालेंगे और जब चेक करेंगे गोल्ड तो हमारा पूरा खर्चा निकल के आ जाएगा। हमारी खर्चे हो, हमारी इनकम हो, हमारा प्रॉफिट हुआ हो, हमारा लॉस हुआ हो, कॉस्ट सेंटर हमें पूरा बता देता है। तो चलो इसकी एंट्री करते हैं और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहले हमें जाना है वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद हमें यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नंबर कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद डेट देख लेंगे। डेट है हमारी 2 फरवरी, तो यहाँ पे 2 फरवरी डली हुई है। सबसे पहले ख़रीदा है हमने यहाँ पे कीबोर्ड डाल देंगे। कितने का कीबोर्ड ख़रीदा है हमने? यहाँ पे 2 कीबोर्ड ख़रीदे। एक कीबोर्ड का प्राइस था 750, तो हमने 1500 के कीबोर्ड ख़रीदे हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे 1500। तो ये फिर पूछेगा हमसे नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। ये हमने कौन से साइट के लिए ख़रीदा है? गोल्ड साइट के लिए, तो हम यहाँ पे डाल देंगे गोल्ड। अगर हम खरीदते इसको सिल्वर के लिए तो हम डाल देते हैं यहाँ पे सिल्वर। हमने ख़रीदा है ये गोल्ड के लिए, तो यहाँ पे डाल देंगे गोल्ड। दूसरा आइटम है हमारा यहाँ पे माउस। हम यहाँ पे डाल देंगे माउस कितने के ख़रीदे हैं हमने टोटल 3 माउस ख़रीदे। एक माउस का प्राइस है 225। टोटल माउस हो गए हमारे 675 के, तो हम डाल देंगे यहाँ से 675 के हमने माउस ख़रीदे। ये पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो आपको कॉस्ट सेंटर डाल देना है गोल्ड, क्योंकि हमने गोल्ड साइट के लिए ख़रीदा है। तीसरा आइटम है हमारा कंप्यूटर वायर कितनी ख़रीदी है हमने? कंप्यूटर वायर है हमारी 2 मीटर, 1 मीटर है 224 की। हमारा टोटल अमाउंट आ गया कंप्यूटर वायर का 449, तो यहाँ पे डाल देंगे कंप्यूटर वायर 449। ये पूछेगा कॉस्ट सेंटर, आपको कॉस्ट सेंटर डाल देना है यहाँ पे। और चौथा आइटम है हमारा यहाँ पे पेन ड्राइव। यहाँ पे डाल देंगे पेन ड्राइव कितने की है हमारी? एक पेन ड्राइव खरीदी है हमने, 300 की पेन ड्राइव है, तो यहाँ पे डाल देंगे 300। और ये पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, आपको कॉस्ट सेंटर डाल देना है यहाँ पे गोल्ड, क्योंकि पूरा आइटम हम ये गोल्ड के लिए ही खरीद रहे हैं। तो टोटल आइटम हो गए हमारे 4, और टोटल आइटम जो भी हमने खर्चा किया वो कर देंगे डेबिट, और जिससे सामान खरीदा उनको कर देंगे हम क्रेडिट। यहाँ पे जो सामान खरीदा हमने वो कर दिया डेबिट, और जिससे खरीदा अनिका से वो कर देंगे हम क्रेडिट। टोटल सामान हो गया हमारा 2924 का। तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे
कि ये रिपोर्ट हमारी कहाँ पर आएगी। तो देखते हैं ये रिपोर्ट कहाँ पे दिखती है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। उसके बाद जाने के बाद आपको चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर। उसके बाद आपको दिख जाएगा कॉस्ट सेंटर। तो आपको दिखना है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज। तो कौन से साइट के लिए हमने सामान खरीदा था, कौन से साइट का हमको चेक करना है, हमको चेक करना है गोल्ड का। तो गोल्ड सर्च करेंगे, यहाँ पे गोल्ड आ जाएगा। जैसे ओपन करेंगे तो हमको दिख जाएगा हमने गोल्ड साइट के लिए कंप्यूटर वायर ख़रीदा है, कीबोर्ड ख़रीदा है, माउस ख़रीदा है और पेन ड्राइव ख़रीदा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर आपने फोकस से सुना होगा। मैं आपको अगला समझाता हूँ। ये था हमारा गोल्ड साइट के लिए। अगला पार्ट करेंगे हम सिल्वर का। तो दोस्तों पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है जो हमारा था गोल्ड साइट के लिए। गोल्ड साइट पे हमने जो भी सामान खरीदा था उसकी एंट्री मैंने आपको करनी सिखा दी है। कैसे कॉस्ट सेंटर में जाके हम उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरा टॉपिक है हमारा सिल्वर साइट का। सिल्वर साइट पे हमारे जो खर्चे होने हैं वो होने हैं, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। वो मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ और उसकी कैसे कॉस्ट सेंटर में जाके रिपोर्ट चेक करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको चले जाना है वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद जो हमें रेंट पे करना है वो पे करना है 2 फ़ेब का। डेट डाल देंगे यहाँ पे 2 फ़ेब। उसके बाद हम डेबिट कर देंगे रेंट को। रेंट कितना पे करना है हमको, रेंट पे करना है हमको 10,000। यहाँ पे डाल देंगे 10,000। ये पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, आपको डाल देना है यहाँ पे सिल्वर। सिल्वर डालने के बाद ये रेंट में डेबिट में डाल देंगे हम रेंट और क्रेडिट में डाल देंगे हम किसको पे कर रहे हैं, राम को। यहाँ पे डाल देंगे हम राम और इसको कर देंगे हम सेव। दूसरा एक्सपेंस था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे डाल देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल और कितनी पे कर रहे हैं हम 5,000 पे कर रहे हैं। और कौन सी साइट के लिए पे कर रहे हैं हम, सिल्वर साइट के लिए। कॉस्ट सेंटर में हम सिल्वर डाल देंगे और किसको पे कर रहे हैं, BSES को। तो हम इसको सेव कर देंगे। तो हमने सिल्वर साइट के लिए यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंस किए, हमने एक्सपेंस किए रेंट पे किया है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो अब हमने आज पे कर दिया है तो कल को हमारे याद हो ना हो, 5 दिन बाद हमारे याद हो ना हो, क्योंकि बिज़नेस में काफ़ी काम चलते रहते हैं, हमारा माइंड एक काम से दूसरे काम पे चलता रहता है। तो हमने क्या किया, हमने ये कॉस्ट सेंटर में डाल दिया। अब हमें जाके चेक करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर। उसके बाद चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर। उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पे जाना है आपको। यहाँ पे सर्च कर लेना है सिल्वर पे क्या क्या खर्च किया। हम जैसे सिल्वर पे एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हमने 5,000 एक्सपेंस किया था और रेंट पे हमने 10,000 एक्सपेंस किया था। तो ये हम ऐसे चेक कर सकते। कॉस्ट सेंटर हमारी ऐसे ही हेल्प करता है। जैसे कि हमने सामान खरीदा था गोल्ड के लिए, वो उसकी पूरी रिपोर्ट दिखा दी है मैंने आपको। सिल्वर पे जो हमने खर्चा किया था उसकी पूरी रिपोर्ट दिखा दी है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम जब सेल करते हैं, ये तो था हमारा सभी एक्सपेंस, लेकिन अब आ जाएगी हमारी इनकम। जैसे कि हम सेल करते हैं, हमने गोल्ड के लिए एक्सपेंस की, सिल्वर के लिए एक्सपेंस की। अब दोनों साइड का मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा, मींस इनकम करके दिखाऊंगा। फिर जितने का हमने सामान खरीदा होगा वो हो गए हमारे खर्चे, जितने हम सेल करेंगे वो हो गए हमारी इनकम। इनकम माइनस खर्चे वो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल की एंट्री, मींस इनकम की एंट्री। अभी तक जो भी हमने किया एक्सपेंस किया, मींस हमने सामान खरीदा, उसके लिए अमाउंट पेड किया, उसको कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट में डाला, उसको वहाँ पे चेक किया, ये सब हो गए हमारे खर्चे। अब है हमारी इनकम एंट्री का टाइम। अब हम करेंगे सेल। हम परचेज़ क्यों करते हैं, सेल के लिए। अब करते हैं हम सेल एंट्री। सबसे पहले चले जाना है आपको वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे डाल देना है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर है हमारा 9090 और डेट है हमारी 5 फ़ेब। 5 फ़ेब डाल दिए हमने। और किसको सेल किए हमने, आर्यन को। और क्या सेल किए हमने यहाँ पे, आर्यन को कंप्यूटर सेल किया है। तो यहाँ पे डाल देना है कंप्यूटर। कितने का सेल किया है,
50,000 का। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर किसको सेल, कौन से साइट पे सेल किया है, हमने किया है गोल्ड साइट के लिए। और इसको कर देंगे यहाँ पे हम सेव। और जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमको ये चेक करना है। सबसे पहले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, उसके बाद जाना है हमको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर, उसके बाद चले जाना है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट पर, फिर उसके बाद चले जाना है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पर, उसके बाद चले जाना है हमें कौन से साइट के लिए हमने ये सेल की थी, गोल्ड के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे जो खर्चे थे वो खर्चे हुए थे हमारे 5,848, और जो हमारी सेल हुई है वो हुई है 50,000 की। तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा यहाँ पे 44,152 का। जो हमने खर्चे किए थे वो आ गए, जो हमने सेल किए वो आ गई, और जो हमारा प्रॉफिट हुआ ये आ गया। तो कॉस्ट सेंटर्स हमारी ये हेल्प करता है, एक साइट पे फॉर एग्जांपल गोल्ड साइट पे हमारे जितने खर्चे हुए वो आ गए, और जितनी भी हमारी इनकम हुई वो आ गई, और टोटल हमारा प्रॉफिट दिखा दिया। अगर हम इसको ना यूज़ करते हैं, हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ता कि हमने इतना खर्च किया था, वो इतनी सेल हुई है, हमारी इतनी इनकम थी, उसमें से इतने खर्चे कर दिए। और तो हमें मैनुअल नहीं करना पड़ा, ये हमने ये कॉस्ट सेंटर की हेल्प से एंट्री करके हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे चैनल पर।